जैसा कि आपको ज्ञात है कि एनडीआरएफ की 3rd बटालियन यहाँ मुरली कटक में बेस्ड है। इस बटालियन में लगभग हमारे पास में 16 टीमें तैयार रहती हैं। उसके साथ साथ में हमारी 2 और भी लोकेशन है, बालासोर और भिलाई। तो कुल मिला के 18 टीमें हमारी बटालियन में रहती हैं, जो किसी भी समय इमरजेंसी होने पर मूव करती हैं अपने रिस्पेक्टिव प्लेसेस से। हमारे फोर्स हेडक्वार्टर का जो आदेश मिला है हमको, उसके अनुसार आज हम एक मास मोबिलाइजेशन ड्रिल प्लान कर रहे हैं कि अगर एक ही स्थान पर बहुत सारी इमरजेंसी एक साथ आ जाए तो हम अपनी टीम को कितनी फास्टली मूव करा सकते हैं। इसके तहत आज हम लोग एक साथ 12 टीमें मूव करा रहे हैं। 10 टीमें जो हैं वो कटक और भुवनेश्वर एरिया में मूव कर रही हैं। इसके अलावा 2 टीम हमारी आरआरसी भिलाई और भुवनेश्वर आरआरसी बालासोर से मूव करेंगे। इसमें हमें ये देखना है कि हमारी प्रिपेयर्डनेस कितनी अच्छी है, हम किसी निश्चित स्थान पर कितनी जल्दी पहुंच सकते हैं। वहाँ पर डिफरेंट टाइप के सिनारियोज हैं, जैसे आज यहाँ पर जो सिनारियो लिया हमने वो बिल्डिंग कोलैप्स का लिया है। इसके साथ साथ में हमने फ्लड के सिनारियो, सीबीआरएन गैस अगर लीकेज हो जाता है तो किस प्रकार से रिएक्ट करना है। तो हमारी अलग अलग टीम अलग अलग सिनारियो पे और अलग अलग लोकेशन पे गई हैं और वो अपना कितनी फास्टली मूव कर सकती हैं। साथ साथ में हमें अपना जो कोऑर्डिनेशन है वो उस एजेंसी के साथ भी बनाना है जो वहाँ पर काम कर रही है। तो इसी का एक प्रयास है जिसके तहत आज हम लोग यहाँ पर आए। तो उड़ीसा में आपका कितना टीम है कुल मिला के? उड़ीसा में हमारी 17 टीम पे है। 17। तो उसी जो हमारा फ्लड के लिए है या एनी टाइप ऑफ इमरजेंसी के लिए। जो 3rd बटालियन मुरली को मैंडेट मिला है वो उड़ीसा और छत्तीसगढ़ का मिला है, जिसके तहत 17 टीमें हमारी यहाँ उड़ीसा में बेस्ड है, 1 टीम हमारी छत्तीसगढ़ में बेस्ड है। सर हम देखते हैं कि उड़ीसा में मैक्सिमम फ्लड का सिचुएशन होता है। तो फ्लड के सिचुएशन में मतलब किस टाइप का आपका मूवमेंट रहता है और कैसे आप सुरक्षा करते हैं लोगों को? लेकिन नॉर्मली जो फ्लड का सिचुएशन होता है इसके लिए पहले ही हम रिलोकेट हो जाते हैं कि जब भी साइक्लोन का सीन हमें नोटिस में आता है कि ऐसा कोई सीन क्रिएट होने वाला है तो हम लोग अपनी लोकेशन जो है पहले से ही ध्यान में रखते हुए वेदर को फॉलो करते हैं और हम वहाँ पर पहले से पहुँच जाते हैं। उसके साथ साथ में हमारे पास में फ्लड रेस्क्यू के लिए कई तरह की बोट्स हैं, इक्विपमेंट्स हैं जो कि ऐसे समय में काम आ सकते हैं, शेल्टर्स हैं। तो इसका सबका यूज़ करते हुए हम लोग वहाँ पर जाते हैं। सबसे पहले हमारा काम यही होता है कि अगर ऐसी कोई सिचुएशन आने वाली है तो वहाँ पर से लोगों को पहले हम किसी तरह से बाहर निकाल लें, इवैक्यूएट कर लें पहले ही, ताकि वो उस सिचुएशन में उस समय ना फंस पाए। कई बार ऐसा होता है कि हमें लोगों का इतना सहारा नहीं मिल पाता है, कोऑपरेशन नहीं मिल पाता है। तो ऐसी कंडीशंस में हम चाहते हैं कि जो भी ट्रैप विक्टिम है हमारे, तो उनको किस तरह से रेस्क्यू किया जाए, उसके लिए हम लोग बराबर प्रैक्टिस भी करते रहते हैं और ऐसी कंडीशन पे हमारा काम वही रहता है कि हम किस तरह से उनको निकाल सकते हैं। सर बिल्डिंग कोलैप्स का जब मॉक ड्रिल यहाँ पे करें तो बिल्डिंग अगर जहाँ पे कोलैप्स होता है यहाँ पे मलबे के नीचे बहुत सारे लोग दबे रहते हैं, उन लोगों को रेस्क्यू के लिए उसकी सेफ्टी क्या देखते हैं, सेफ्टी का कैसे ध्यान रखते हैं? देखिए, इसमें सबसे पहली बात है कि विक्टिम को ट्रैप करना, क्योंकि विक्टिम मलबे के नीचे दबा हुआ है तो उसको ट्रैप करके निकालना उसकी लोकेशन हमें पता होनी चाहिए। तो उसके लिए हमारे पास काफ़ी इक्विपमेंट्स भी हैं। साथ साथ में हमारे पास एक जो कैनाइन विंग है हमारा, वो भी रबल में ट्रेनिंग लेता है। कैनाइन विंग हमारा इस तरह से ट्रेंड है कि अगर विक्टिम रबल के नीचे दबा हुआ है तो भी अगर वो लाइव विक्टिम होगा तो वो उसको डिटेक्ट कर लेगा। तो हम सबसे पहला प्रयास हमारा ये रहता है कि लोकेट द विक्टिम। उसके बाद जो हमारे जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं, कटिंग इक्विपमेंट्स हैं, श्योरिंग इक्विपमेंट्स करते हैं हम लोग, तो किस तरह से सेफ्टी बनाकर उस विक्टिम को कैसे हम निकाल सकें, इसकी ट्रेनिंग हमारे पास पहले से मिली हुई है और हम वही प्रयास करते हैं कि कितनी जल्दी उसको निकाल सकें। तो मलबे के नीचे अगर कोई जिंदा रहा होगा तो आपको पहले से पता चल जाता है कि वो जिंदा है? नहीं, मैंने वही बताया कि हमारे पास जैसे विक्टिम लोकेटिंग कैमरा है और दूसरे इक्विपमेंट्स हैं। साथ साथ में जो कैनाइन हमारा वो ट्रेंड है कि अगर मलबे के नीचे कोई दबा होगा, वो लाइव विक्टिम है, तो उसको वो लोकेट कर लेता है कि यहाँ पर वो, अभी आपका उसका डेमो भी दिया जाएगा यहाँ पर कि किस तरह से लोकेट करता है। तो हमें पता चल जाता है कि उसकी लोकेशन क्या हो सकती है। फिर हमारा जो आसपास के जो उनके मतलब विक्टिम के रिलेटिव्स होंगे या जो उसकी जानकारी से बताता है कि यहाँ पर इतने लोग इस समय थे जब इंसिडेंट हो रहा था, तो हम जानकारी भी इकट्ठा करते हैं और उसके बाद में फिर हमारा रेस्क्यू प्लान बनता है और एग्जीक्यूट करते हैं। थैंक यू। जहाँ भी हम रुके हुए हैं, जहाँ भी हम रह रहे हैं, भूकंप आता है तो सबसे पहले हमारे पास कोई टेबल वहाँ पे उस पक्का हो गया है, उस टेबल में अपने आप कैसे छिपा जाए। बॉडी का पूरा पार्ट अंदर और सर कैसे छुपा रखा है इन्होंने अपना, सर छुपा के बताइए।
अगर कुछ गिरेगा तो कहाँ गिरेगा सबसे पहले? यहाँ पे। फिर कहाँ गिरेगा? इसके हाथ पे। फिर कहाँ जाएगा? तो यहाँ पे आप लोग सेफ रहेंगे। कब तक सेफ रहेंगे? जब तक हमारा सर सेफ रहेगा। और जैसे मान लो अगर यहाँ फंसे भी रह गए हम लोग किसी स्थिति में, तो यहाँ पे हमारे जैसा एनडीआरएफ वाला आएगा और आपको रेस्क्यू कर देगा, बच जाएंगे, मरेंगे नहीं, निकल जाएंगे। अभी मैं चाहता हूँ अगर मान लो कि ये टेबल नहीं होता है हमारे पास, जैसे अभी तो मैं से ही बचा रहा है, लेट के साइड हमने क्या किया? फेस कवर किया, फेस कवर किया। क्यों कवर कर रखा है इसके फेस? कि मतलब जल जाएंगे तो खराब हो जाएंगे, अच्छे नहीं दिखेंगे। नहीं, नाक और मुंह में दो चीज ऐसी है जो जल जाएंगी तो मैं सांस नहीं ले पाऊंगा, फायदा नहीं रहेगा। जल गया तो काम लगा, इसलिए ब्रोकनेस ने नीचे लगाया, सेव किया। और उसके बाद में बाहर निकलना है। आग में रहेंगे क्या सोते हुए? नहीं, बाहर निकलना है ना। अब मान लो कि राइट हैंड साइड में मैं खड़ा हूँ, यही गेट है, तो ये रोल करता हुआ, रोल इधर 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 इधर, रोल 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 और बाहर निकल। कितना काम करना है? अब किसी को इसमें रोल करने में दिक्कत है, बैठ के भी जा सकता है, क्रॉलिंग करके भी जा सकता है। मुद्दा क्या है? नाक और मुंह होना चाहिए जितना नीचे होगा, सफोकेशन नहीं होगा। कर पाएंगे क्या काम? आगे से कभी भी आग लगी है तो अपने आप को जितना नाक मुंह है अपना नीचे रखने से फायदा है, सफोकेशन से बच जाओगे। ठीक है, अब हमने अपने आप को बचा लिया। अब हमारे पास वो एक ऐसी चीज भी जिसे हम आप छोटी मोटी आग को बुझा सकते हैं। ये आपको जॉगिंग करता हूँ, मेरे खाते मिला आप करो, इसको पूछो। मैं भूल गया हूँ, मैं देखूंगा। सबसे पहले से पूछना है। हो सकता है कि पार्क में कुछ योगा कर रहा हो, कुछ कर रहा हो, जाके आपसे उल्टियाँ कराना स्टार्ट कर दो। सबसे पहले पूछना है, पहले फंस गया है, पूछो। इशारा कर दिया, हाँ ठीक है, हम आगे करवा देंगे। अब इसको क्या करना, सबसे पहले काम कर